हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योत्सना लर्निंग एरा। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमने ए अल्फाबेट से लेकर एन तक की एक सीरीज बनाई है इडियम और फ्रेजेस की, तो आप वो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ओ अल्फाबेट से। हमारा पहला इडियम आ जाएगा ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। काम ऐसे होते हैं ना जहां पर हमें प्रिपरेशन के बिना ही हम शुरू कर देते हैं। इट मींस हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं, या जैसे कई बार बोला जाता है एक्सटेम्पोर जैसे कंपटीशन होता है, वहां पे क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है विदाउट प्रिपेयर ही ऑन द स्पॉट कुछ बोलता है। तो जहां पर आप बिना किसी प्रिपरेशन के कोई कार्य शुरू कर देते हैं तब हम वहां पे बोलते हैं ऑफ हैंड। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा ओवर हेड्स एंड ईयर्स, कंप्लीटली ट्रैप। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से सिर और कान से ढका हुआ है। जब आपको किडनैप कर लिया जाता है तो सबसे पहले क्या करता है किडनैपर, आपके सिर और कान को ही ढकता है ताकि आपको पूरी तरह से अपने काबू में ले सके। तो उसी तरह से हम इस इडियम को यूज करते हैं कि जब आप पूरी तरह से किसी की चपेट में आ जाए। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन आपका बेसिकली आ जाता है कि जो चीज पॉसिबल ही ना हो पाए। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि एक ही पतली सी रस्सी है जिसके ऊपर हाथी चल रहा है। क्या हाथी के लिए इस पतली सी रस्सी पर चलना पॉसिबल है? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि जो चीज पॉसिबल ही ना हो पाए। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर आना। बहुत बार हम ये इडियम यूज करते हैं जब कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, खतरे से बाहर आता है, तब हम ये इडियम यूज करते हैं कि वो आउट ऑफ वुड्स है, यानी कि वो खतरे से बाहर है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मतलब होता है आउट ऑफ ट्रबल, कि ट्रबल से बाहर आना। मेनली ये वाला जो इडियम है वह यूज किया जाता है कि जब आप फोन का रिसीवर जो है रेस्ट मोड पर ना रखकर उसको साइड पे रख दें। बहुत बार हम लोग ये करते हैं ना, जैसे कि हमें किसी से बात नहीं करनी है, किसी को अवॉइड करना है, या किसी की इनकमिंग कॉल्स रिसीव नहीं करनी है, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, जो रिसीवर होता है साइड पर रख देते हैं। जब हम उस रिसीवर को साइड पर रख देते हैं तभी मोस्टली इडियम यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑर्डर ऑफ द डेज, यानी कि इन फैशन। ऑर्डर ऑफ द डेज का मतलब होता है कि जब कोई चीज ट्रेंड में आए। जैसे कई बारी प्लाजो का फैशन आ जाता है, कई बारी जीन्स का फैशन चेंज होता रहता है। जब कोई चीज फैशन में या ट्रेंड में आए तब हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डेज। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब आ जाता है ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब कि जैसे कि आप क्रिकेट का ग्राउंड मान सकते हैं या कोई भी एक बैटल फील्ड जहां पर हमें अपना प्रदर्शन करना हो या अपनी परफॉर्मेंस दिखानी हो, तो ऑन द ग्राउंड हम इस तरीके से लेते हैं कि जहां पर हम अपने आप को परफॉर्म करके बताते हैं कि हाँ भाई ऑन द ग्राउंड हम ये हैं। ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या है कि हम एग्जैक्टली ऐसे है, हमारी परफॉर्मेंस या हमारी कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग आपका ये आ जाता है। ऑन दैट स्कोर। ऑन दैट स्कोर का मतलब है फॉर द पर्टिकुलर रीजन। फॉर द पर्टिकुलर रीजन आ जाता है बेसिकली कि कई बारी आप किसी को कुछ गलत बोल देते हो या किसी के साथ कुछ मिसबिहेव कर देते हो। कई बारी कई लोग सोच रहे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है पर इसने मेरे साथ मिसबिहेव क्यों किया, तो हम कई बारी अपना ऑन दैट स्कोर यानी कि हम अपना पर्टिकुलरली रीजन बताते हैं कि हमने ऐसा बिहेव क्यों किया। कि इसमें बेसिकली आपका आ जाएगा जब हम सामने वाले को स्पेसिफिक बात बताएं कि ऐसा हमने क्यों किया और किस लिए किया। आउट एंड आउट यानी कि कंप्लीटली, जब हम कोई चीज पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। सपोज कर लीजिए आपको कोई टास्क मिला आपके बॉस के द्वारा, आपने उसको जब फिनिश कर लिया तब हम ये इडियम यूज करते हैं आउट एंड आउट, यानी कि हमारा टास्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वंस Achilles heel, a weak point or fault in somebody। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं ये एक सोल्जर है और एक सोल्जर के पांव में एक कुछ नुकीली चीज लगी हुई है, जिससे क्या हो गया है कि उसकी जो
मूवमेंट है, थोड़ी सी कमी आ गई है उसके जोश में। उसी तरह इस इडियम को हम यूज करते हैं कि किसी का वीक पॉइंट या फॉल्ट इन समबडी, ये पर्टिकुलरली आपका आ जाता है बिहेवियर को लेकर। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाने में बीइंग अ टीचर बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें क्या कमी होती है, हो सकता है वो ड्रिंक ज्यादा करते हो, उनमें ये एग्रेसिव नेचर बहुत ज्यादा हो। तो आपके अंदर अच्छी चीजें होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर जो आपके अंदर कमी होती है उसके रिगार्डिंग ये आपका इडियम आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑन द हॉर्न्स ऑफ डेलिमा। डेलिमा बेसिकली बोला जाता है कंफ्यूजन के रिगार्डिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक डेलिमा में थे। डेलिमा का मतलब क्या है कि हमें समझ नहीं आता। बेसिकली आपका ऑन द हॉर्न्स ऑफ डेलिमा क्या है, हॉर्न आप समझ सकते हैं सींग से, और डेलिमा क्या होगी, कंफ्यूजन। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जो दोनों ही अनफेवरेबल हो आपके लिए, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। ये बड़ा एक कॉमन सा इडियम यूज भी करते हैं कि भाई उसको कालीन बिछा के, यानी कि सामने वाले की बड़ी आओ भगत करके उसको बुरा भला कहना या किसी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करना। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ओनली द wearer knows where the shoe pinches, only the person who faces the trouble will know its cause। ये आपका हिंदी की कहावत आ जाती है, जिसका लागत वो ही जाने, यानी कि जिसको चुभता है उसी को पता होता है कि उसका दर्द क्या है। उसी तरह इस इडियम में भी ये चीज कही है। जैसे कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि जो इस व्यक्ति है इसने शूज डाले हैं, लेकिन पीछे टेप्स लगाई हुई हैं। क्यों लगाई है टेप्स? क्योंकि हो सकता है ये शूज टाइट हो और उसको उस पर्टिकुलरली पार्ट में दर्द हो रही हो, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है। इस इडियम का मतलब ये है कि जो व्यक्ति परेशानी को झेलता है उसे ही पता होता है कि उसका एक्चुअल कारण क्या है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑयली टंग। ऑयली टंग के रिगार्डिंग हमारे दो और इडियम भी आ जाते हैं। एक तो आ जाता है साइकोफेंट और दूसरा आ जाता है बूटलिकर। इन तीनों का ही मतलब होता है स्मूथ टॉकर। स्मूथ टॉकर का मतलब आ जाता है कि जो हम कहते हैं जैसे चाटुकारिता करना, चापलूसी करना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है अपने बॉस की क्या कर रहे हैं, तलवे चाट रहा है। तो तलवे किस लिए चाटे जा रहे हैं? ताकि उसको पैसा प्राप्त हो। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अनफेल और अनकंफर्टेबल। जब आप अच्छा महसूस ना करें, जब कई बार आपको ऐसा होता है जब आप बुखार आपको होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। हम कंफर्टेबल कब फील नहीं करते? जब किसी की बात हमें चुभ जाती है, किसी के शब्द में चुभ जाते हैं, तब हम इस तरह का इडियम यूज करते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं ये जो छोटी सी लड़की है इसने किसी मुंह फुलाया हुआ, यानी कि वो अनकंफर्टेबल है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब आ जाता है स्लाइटली इल। जब आप थोड़ा सा अपने आप को बीमार महसूस करें। ऑफ कलर हम बोलते भी है ना कि भी इसका रंग थोड़ा सा पीला पड़ गया। पीला पड़ने का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा सा बीमार फील हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑन पिन्स एंड नीडल्स। ऑन पिन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज्यादा नर्वस फील करें या बहुत ज्यादा कई बार होती है ना एंजाइटी होती है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति नहीं है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा है और नर्वस है, आप इसका थोड़ा पाँव उठा हुआ है, तो आप दिमाग में ये रख सकते हैं कि भाई उसके पाँव तले पिन चुभी हो या नीडल चुभी है। अगर आप सोचो आपको अगर पिन या नीडल पाँव में चुभ जाए तो आप कैसा फील करेंगे? ऑब्वियसली आप नर्वस फील करेंगे और आप एंशियस हो जाएंगे कि जल्दी से मैं इस चीज से फ्री हूं। तो नेक्स्ट इडियम आ जाएगा ऑन इट्स लास्ट लेग। ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब होता है कि अबाउट टू कोलैप्स और डाई। बहुत सारी जब सत्ताएं समाप्त होने पर आती हैं हम ये इडियम यूज करते हैं। जैसे किसी राजा का राज चल रहा हो या पॉलिटिक्स में भी कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस का जब राज खत्म होने पर आता है तब ये इडियम बहुत यूज किया जाता है ऑन इट्स लास्ट लेग। यानी कि जो सरकार है वो इस पे बची हुई है, सिर्फ एक लास्ट लेग पे बची है, जिसका मतलब है कि अब वो खत्म होने वाली है, वो समाप्त होने वाली है। या कभी किसी की व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हो, तो जब वो लास्ट स्टेज पर अपनी जिंदगी के आ जाता है तब भी हम ये इडियम यूज करते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा
ओपन पैंडोरा बॉक्स टू डिस्कवर मोर प्रॉब्लम्स। जब हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं तब उसके रिगार्डिंग हम ये इडियम यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पिटारा खोला, कहते हैं ना मुसीबतों का पिटारा खोला। तो आप पैंडोरा बॉक्स को इसी तरह से दिमाग में रख सकते हैं कि हम नई नई प्रॉब्लम को फेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा ओवर द मून्स। ओवर द मून्स का मतलब होता है बीइंग टू हैप्पी। मोस्टली ये तब होता है ना जब आपकी कोई बड़ी विश पूरी होती है, तब हम बोलते हैं हाँ हम तो ओवर द मून है। ओवर द मून का मतलब कि हम मून के ऊपर हैं। All flames die hard. It's very difficult to forget old things. ये बेसिकली आपका आ जाता है कि कोई आपकी पुरानी मेमोरीज हो जिनको भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। कई बार आपकी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, पर किसी कारणवश आपको उनको छोड़ना पड़ता है, पर आपके लिए उस व्यक्ति विशेष को भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनके साथ आपकी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब हम अपनी पुरानी चीजों को भुला नहीं पाते तब हम ये इडियम यूज करते हैं ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड की जो पुरानी आग है उसको दबाना या उसको खत्म करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हमारा नेक्स्ट इडियम है ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यूजुअली स्मॉल एंड नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिकली आपका ये आ जाता है कि हमारे सामने कई तरह की चीजें आती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत छोटी होती है और हम उसको ज्यादा गौर नहीं फरमाते। कई बार आपके सामने कोई सिचुएशन आती है ना, तो वो आपको पता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत ही छोटी चीज है, तो जब हम उसको वैल्यू नहीं देते तो हम ये इडियम यूज करते हैं ऑड्स एंड एंड्स। ऑड से आप इसको इस तरह दिमाग में रख सकते हैं कि ऑड यानी कि अलग सी चीज, एंड यानी कि खत्म। तो अगर अलग सी चीज उसको खत्म कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पी। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं पी अल्फाबेट से। हमारा पहला इडियम आ जाएगा पार्ट एंड पार्सल, जिसका मतलब है बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट। ये हम बड़ा कॉमन सा इडियम यूज करते हैं कि पार्ट एंड पार्सल यानी कि जो चीजें हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं आ जाती हैं। हवा, पानी, भोजन हमारे लिए क्या है, ये बेसिक नेसेसिटी है। तो जो बेसिक नेसेसिटी के रिगार्डिंग आपका आ जाता है उसमें हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है पास द बक। पास द बक का मतलब होता है शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। पास द बक में आप इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं कि बक किसी को पास करना। बक अगर आप किसी को पास कर रहे हो या बकेट आप पास कर रहे हो, आप अपनी क्या कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को हैंड ओवर कर रहे हो। जब हम अपनी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर रहे हैं यानी कि हम उस चीज का इंचार्ज नहीं बन रहे हैं। तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को शेयर कर रहे हो या उस पर पूरी तरह से डाल रहे हो तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पास ऑफ ओल्ड स्कोर्स, और इसी से मिलता जुलता एक और इडियम आ जाएगा सेटल द स्कोर। इन दोनों का ही मतलब आ जाता है टू टेक रिवेंज। जब हम किसी से बदला लेने की भावना से बात करें या उसके साथ वैसा व्यवहार करें तब हम ये इडियम यूज करते हैं। पास ऑफ ओल्ड स्कोर से आप इस तरह से समझ सकते हो कि भाई जैसे हिंदी में कहावत आती है कि पुराना हिसाब चुकता करना। सेटल द स्कोर भी आपका सेम आता है। पुराना हिसाब चुकता करने का मतलब क्या है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया हो या आपके साथ कुछ गलत एक्टिविटी की हो, तो आप जब उसका बदला लेती हैं तो तब ये हम इडियम यूज करते हैं। पे थ्रू वंस नोज, हेवी अमाउंट पेड। आप नाक के थ्रू पैसा पे कर रहे हो यानी कि आपने बहुत ही ज्यादा अमाउंट क्या किया है, पे किया है। जैसे आपने कभी लोन ले लिया और वो लोन की किस्त इतनी ज्यादा आपको पड़ जाती है तो तब हम ये इडियम यूज कर सकते हैं कि पे थ्रू वंस नोज यानी कि हम बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पोकर फेस। एन
impassive impression that hides one true feeling. पोकर फेस क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मुखौटा ही, कि जिसमें हम अपनी मन की जो सही फीलिंग्स है उसको दबा लेते हैं और अलग ही तरह का एक्सप्रेशन देते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो लोग बड़े दुखी दुखी से रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रू पर्सनालिटी नहीं दिखाते, वो हमेशा लोगों के सामने खुश रहते हैं लेकिन अंतर मन से वो कितने दुखी होते हैं। तो जो इंसान अपनी सही फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करके कुछ अलग ही तरह से बिहेव करे या एक्सप्रेस करे, तब हम उसको कहते हैं पोकर फेस। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पे लिप सर्विस टू अपीयर टू सपोर्ट और ओबे समथिंग पब्लिकली while actually disregarding it. पे लिप सर्विस आपका बेसिकली आ जाता है कि जब हम किसी का सपोर्ट करें और ओबे पब्लिकली करें लेकिन एक्चुअल में हम उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति विशेष ने हमें पैसे दिए होते हैं ताकि हम उनके लिए बात करें, उनके लिए अच्छा बोले, लेकिन अंदर से हम उनको इज्जत नहीं देते। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पे वन बैक इन द सेम कॉइन, यानी कि टिट फॉर टैट, कि जैसा व्यक्ति मेरे साथ बिहेव कर रहा है उसको वैसे का ही वैसा देना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि पहले एक व्यक्ति ने, जैसे ये येलो वाले है, इसने दूसरे को डंडे से मारा, तो उसी के जवाब में उस व्यक्ति ने जिसको लगी थी उसने क्या किया, पहले वाले व्यक्ति को मारा। कि जब आप जैसा सामने वाला बिहेव करता है उसी के अनुसार आप बिहेव करो, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पिन मनी अलाउंसेस गिवन टू हाउसवाइफ फॉर पर्सनल यूज। पिन मनी से ये आप आ जाता है कि जब हम बेसिकली वाइफ के लिए आ जाता है कि जब पति उनको पैसे देते हैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है लेडी को पैसे दे रहा है और लेडी कितनी खुश है क्योंकि उसको उसके पर्सनल खर्चे के लिए पैसे मिल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा प्ले फास्ट एंड लूज टू बिहेव इन अ क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट वे। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब कि प्ले फास्ट से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बड़ी चालाकी के साथ जीवन जी रहा है, तो जब आपके साथ कुछ चालाकी चले और आपके साथ ऑनेस्ट ना हो, तब हम ये इडियम यूज करते हैं प्ले फास्ट एंड लूज। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा प्ले सेकंड फिडल टू। प्ले सेकंड फिडल टू का मतलब होता है टू प्ले अ सबऑर्डिनेट पार्ट। टू प्ले सबऑर्डिनेट पार्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं एक मेन म्यूजिशियन है और उसके साथ ही जो आगे पीछे के जो म्यूजिशियन है वो क्या कर रहे हैं, वो एक सबऑर्डिनेट का काम कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि एक अच्छा म्यूजिक निकल कर आए। कि जब आप मेन ना होकर किसी के हेल्पिंग हैंड हो तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाता है पे प्लांट टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। कि जब आप जैसे कहते हैं स्कूल से भाग जाना, एक बच्चे अक्सर करते भी हैं, जिसको बिना बताए स्कूल से भाग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन जब बच्चे स्कूल से भाग जाते जिसको हम बोलते हैं भगोड़ा। कई मेरे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि घर से आते तो है लेकिन किसी थिएटर में चले जाते हैं या किसी पार्क में घूमने चले जाते हैं, जिसमें क्या है कि स्कूल वालों को पता ही नहीं होता कि बच्चा कहाँ पर है। तो जब हम स्कूल से एब्सेंट हो जाते हैं बिना स्कूल की नॉलेज के, बिना उनकी परमिशन के, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा प्ले टू द गैलरी प्ले टू द क्राउड, यानी कि इस तरह से बिहेव करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलना। अक्सर आपने देखा है कि जब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं ताकि जो आम पब्लिक है वो खुश हो सके और उन्हें वोट दे सके। तो ऐसी सिचुएशन जब हम बढ़ा चढ़ा के बातें करें ताकि हमें लोगों का सपोर्ट मिल सके। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, यानी कि वेस्टेज ऑफ मनी। कि जब हम पैसे की बहुत ज्यादा बर्बादी करें तब हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाता है
प्लो द सैंड्स यानी कि फ्यूटाइल एफर्ट करना। आप सोचिए, अगर आप रेत को जोतने की कोशिश करेंगे तो क्या उससे आपको कुछ लाभ होगा? तो ऐसी सिचुएशन या ऐसे एफर्ट्स जिनका कोई फायदा ही ना हो, तो हम उसके लिए कहते हैं प्लो द सैंड्स। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो बुलडोजर है ये किसके अंदर चल रहा है? सैंड के अंदर चल रहा है। तो एक तरह के देखा जाए यूजलेस एफर्ट है जिसका कोई फायदा नहीं होगा। वो एफर्ट्स करना जिसका कोई फायदा नहीं हो तब हम बोलते हैं प्लो द सैंड। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा और ऑयल ऑन ट्रबल वाटर यानी कि टू पेसिफाई द मैटर। बेसिकली इसमें आपका आ जाता है कि जब दो लोग लड़ रहे हो तो एक व्यक्ति आके जब उनको शांत करवाए। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पुल अलोंग फेस। पुल अलोंग फेस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा उदासीन हो जाना। जैसे कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है इसका मुंह लटक गया। ये हिंदी में कहावत भी कही जाती है ना कि जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है टू यूज योर इन्फ्लुएंस टू गेन एन एडवांटेज। पुल स्ट्रिंग से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं कि ये लड़की है, इसको हो सकता है कहीं जॉब लेनी हो या किसी तरह का उसको काम हो, तो वो क्या कर रही है? किसी को फोन कर रही है। फोन करने से ये है कि वो अपने सोर्सेज लगाकर अपना फायदा ले रही है। तो जब हम अपने सोर्सेज लगाकर या किसी के इन्फ्लुएंसर को फोन कर अपना बेनिफिट लेते हैं या एडवांटेज लेते हैं, तब हम ये इडियम यूज करते हैं पुल स्ट्रिंग्स। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पुल हेड टुगेदर। पुल हेड टुगेदर का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से सिर जोड़ो, इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं। सिर कब जोड़े जाते हैं? जब हम गहरे विषय पर कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा डिसीजन आ सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो अंबानी है, अंबानी अगर किसी बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है तो वो क्या करेंगे? वो आपस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपस में बैठेंगे और सीरियस डिस्कशन करेंगे। तो जब हम कोई सीरियस डिस्कशन करते हैं तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पुट ए स्पोक इन समवन्स व्हील। पुट ए स्पोक इन समवन्स व्हील का मतलब है कि किसी को परेशान करना या किसी के काम में रुकावट डालना। आप इस तरह से इस इडियम को समझ सकते हैं कि स्पोक क्या होता है कि एक तरह से जैसे आपने व्हील देखा हो तो व्हील में जो लकड़ियां होती हैं उसके रिगार्डिंग हम ये यूज करते हैं। तो अगर कोई व्हील चल रहा है और उसमें हम अचानक से और लकड़ी डाल दें तो क्या मतलब है कि किसी का कोई काम चल रहा हो तो उसमें अड़ंगा डालना। तो जब हम किसी के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। कि आप अगर चीजें सही तरीके से ना करें तब हम ये इडियम यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है इसने क्या किया है, जो हॉर्स है उसको पीछे बांध दिया है और कार्ट के आगे खड़ा हो गया। कि ये देखा जाए क्या एक सही ऑर्डर है? जी नहीं। अगर सही ऑर्डर होता तो जो हॉर्स होना था वो आगे होना चाहिए था। जब हम चीजें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ना करें तो उसके लिए ये आपका इडियम आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाता है प्रोन्स एंड कॉन्स। प्रोन्स एंड कॉन्स का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग का क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े फैसले आते हैं तो जब बड़े बड़े फैसले आते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अगेंस्ट में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए 370 आर्टिकल 370 हटा तो बहुत सारे जो लोग थे, जो इंडिया के लोग थे वो फेवर में थे, लेकिन जो श्रीनगर वाले साइड थे वो क्या थे? वो अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उनके बेनिफिट्स जा रहे हैं। तो जब हम किसी डिसीजन के कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा फायरिंग विक्ट्री। फायरिंग विक्ट्री का मतलब आ जाता है विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट। विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट यानी कि
कोई आपको विजय प्राप्त हुई है, लेकिन उसकी आपने बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी के दौरान, उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले किए जिसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इनिशियल स्टेज पे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद साथ दिया। ऐसी विक्ट्री, ऐसी विजय प्राप्त करना जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे करनी पड़े, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा पैरेट फैशन। पैरेट फैशन का मतलब होता है रिपीट समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। पैरेट फैशन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि तोते की तरह रटना। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति क्या है, तोते की तरह रट रहा है। तोते की तरह रटने का मतलब क्या है कि तोता जो होता है, जो वो सुनता है वही वो बोलता है, पर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि उसका मतलब क्या है। जब हम किसी चीज को बिना सोचे समझे रिपीट करते रहें, तब हम ये इडियम यूज करते हैं पैरेट फैशन। अगला हमारे इडियम आ जाएगा पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा कमियां ढूंढे। जैसे कि अगर आप देख लीजिए इस पिक में कि ये जो बॉस है अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है। अपने एम्प्लॉय को डांट क्यों रहा है? तो उसको उसके काम में कमियां दिख रही होंगी, उसने काम सही तरीके से नहीं किया होगा। तो जब हमें कमियां दिखे, होल्स आप इस तरह से है कि आपको कमियां नजर आ रही है, आप एक एक होल को पिक किया, होल को पिक किया यानी कि हमने उसकी कमियां देखी, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है जब हम सामने वाले को उसकी गलतियां बताएं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाता है पास मस्टर। पास मस्टर का मतलब होता है गेन अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। सामने वाला जब हमें अप्रूव करे या एक्सेप्ट करे तो हम ये इडियम यूज करते हैं। मोस्टली ये आपका आ जाता है फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहीं जॉब चाहिए, तो जॉब में जब आपने सारे फेजेस पार कर लिए तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। तो एक तरह से आपको जो कंपनी है वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, अप्रूव करती है। तो जब हमें किसी चीज का प्रॉपर्ली एक्सेप्टेंस या अप्रूवल मिल जाए तब हम ये इडियम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पिक समवन टू पीसेस टू मेक एन एफर्ट टू फाइंड फ्लॉज। हम ये इडियम यूज करते हैं जब हम दूसरों की कमियां निकालने के लिए अपने सारे प्रयास कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, आपके नोन में होंगे, जो क्या करते हैं, जो दूसरों की कमियां ही ढूंढते रहते हैं। तो जब वो दूसरों की कमियां ढूंढने में अपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तब हम इडियम यूज करते हैं। तो आप इसके रूट वर्ड से भी इसको समझ सकते हैं कि भाई पिक समवन पीसेस यानी कि लोगों के टुकड़े उठाना और उनको चुनना। टुकड़े उठाना और चुनना का मतलब क्या है कि हम सामने वाले की छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं और उसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पुल अप द सॉक्स। ये बड़ा कॉमन सा इडियम है जो हम करते हैं। ये अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। जब एग्जाम्स पास आ जाते हैं तो क्या बोला जाता है, स्टूडेंट्स पुल अप द सॉक्स। पुल अप द सॉक्स का मतलब क्या है कि अब आपने अपने एफर्ट ज्यादा लगाने हैं अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए। जब कई बारी जो बॉस होता है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए बोलता है, जब उनको लगता है कि अब मेन इवेंट आ रहा है। जब भी आपके जीवन में कोई मेन इवेंट आता है तो हम मोटिवेट करने के लिए सामने वाले को ये इडियम यूज करते हैं ताकि वो अपनी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सके। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पे ऑन द नील। पे ऑन द नील का मतलब है टू पे समवन विदाउट डिले, कि जब आप किसी को बिना समय गवाए पैसा पे करें। होता है कुछ लोग होते हैं जिनकी हैबिट क्या होती है कि जैसे ही कोई सामान खरीदा उसके वैसे ही पैसे दे देने। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाए पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, वर्ड्स आर नोटेबली इफेक्टिव। ये बड़ा कॉमन सा इडियम है, कहते ना तलवार की धार इतनी तेज नहीं होती जितनी कवि की कलम की। तो कहने का इसमें क्या अर्थ है, इसमें यह अर्थ क्या है
कि शब्द जो है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालते हैं लोगों पे, ना कि तलवार की धार से हो सकता है व्यक्ति एक बार उसको घाव लगे और मृत्यु उसकी हो जाए, लेकिन अगर आप अपने पूरे जीवन में कुछ चुनौती भरे शब्द सुनते हैं तो उसके अंदर आपको क्या आती है, ऊर्जा आती है। अगर आप किसी से घृणा वाले शब्द सुनते हैं, आपका वैसा व्यवहार होता है, यानी कि शब्दों का जीवन में हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा पिक समवन ब्रेन। पिक समवन ब्रेन का मतलब क्या है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग समवन क्वेश्चन। किसी से दिमाग लेना। किसी से दिमाग लेना मतलब क्या हुआ कि किसी से आपने कोई इंफॉर्मेशन निकाली। किस प्रकार निकाली, उससे कई तरह के प्रश्न करके इंफॉर्मेशन निकाली। किस प्रकार निकाली, उससे कई तरह के प्रश्न करके। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, दूसरे का ब्रेन निकाल रहा है। ब्रेन निकालने का मतलब यही होता है कि जो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है उससे बातचीत करके उससे सारी की सारी जानकारी लेना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा पीसेस ऑफ द सेम केक। पीसेस ऑफ द सेम केक का मतलब है द थिंग्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। आप एक केक के पीसेस ले रहे हैं, यानी कि एक सेम केक है उसका पीसेस ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बेसिकली आ जाता है कि कोई चीज है उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज है, यानी कि एक व्यक्ति में एक जैसे गुण और गुण होना। ओके फ्रेंड्स, आज हम इसको इतना ही रखते हैं। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार।